अब तो हम लोग अपने लिए नहीं, कम से कम अपने से नीचे वाले के लिए लड़ रहे हैं। अरे लाठियों के मार से ना अब हम डरेंगे, सुन लो जब तक आस है सांस लड़ेंगे, लाठियों के मार से ना। बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है लेकिन टीआरई 4 का कोई जिक्र नहीं होता है। शिक्षा मंत्री जी पर भरोसा नहीं, वो क्या कब बोलेंगे, वो अपने ही बयान से बदलते रहते हैं। चुनाव के पहले वादे करके घोषणा करके सरकार ने वोट पा लिया, दोबारा एनडीए की सरकार बनी और सत्ता वापसी के बाद भी अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन कब जारी होगा। एक महाआंदोलन की शुरुआत हो रही है और पटना कॉलेज के ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय से। स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। बिहार की हालात ऐसा है कि कोई भी वैकेंसी पूरा नहीं होता है बिना रोड पे डंडा खाए स्टूडेंट्स का। कोई भी नोटिफिकेशन 4 बार बिना आंदोलन का नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हाल है लाइब्रेरियन के भर्ती को लेके। लोग बुढ़ा गए भाई, मतलब जिनके बच्चे अब नौकरी करेंगे वो अब अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं अभी भी। और टीआरई 4 का भी हाल वैसा ही कुछ होने जा रहा है। बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है लेकिन टीआरई 4 का कोई जिक्र नहीं होता है। अब इसको लेकर 9 फरवरी को महाआंदोलन करने जा रहे हैं छात्र। हमारे साथ अभी छात्र नेता है जिनको आप बड़े बड़े मुद्दों पे छात्र के स्टैंड लेते देखा है आपने। कई बार जेल गए, लाठी खाए, लेकिन इनका जिद है कि खड़ा रहते हैं। बहुत अच्छा भी बात है। खुशबू पांडे हमारे साथ हैं और ये बताएंगे कि 9 फरवरी को जो आप लोग आंदोलन करने वाले हैं, क्यों फिर लाठी खाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज तो लेट वाले अभ्यर्थी बैठक रखे थे और उन लोगों ने बहुत पहले भी आंदोलन रखा, मतलब किया है और 18 सालों से सुन रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, ऐसा ही कुछ है ना। तो 18 सालों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं है। उम्र भी देख सकते हैं कि उम्र इन लोगों का क्या हो चुका है। टीआरई 4 को नोटिफिकेशन की लेकर बातें जो 27 जनवरी को बैठक हुआ तो चर्चाएँ तेज हुई है, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री जी पर भरोसा नहीं, वो क्या कब बोलेंगे, वो अपने ही बयान से बदलते रहते हैं। तो 9 तारीख को पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे से आंदोलन का मतलब शुरुआत होगा। लेट वाले अभ्यर्थी, टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी, कंप्यूटर शिक्षक वाले अभ्यर्थी, म्यूजिक वाले अभ्यर्थी, सभी का ये आंदोलन है और सभी लोग से विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग आइए। लड़कियों को क्या कहेंगे आंदोलन में आने के लिए? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि हम भी एक लड़की और हम आंदोलन करते हैं। आज से पहले भी बहुत सारा आंदोलन का मतलब नेतृत्व कर चुके हैं, तो सारी लड़कियों को शामिल होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ लड़के ही जॉब करने के लिए नहीं जाते हैं, लड़कियां भी जॉब करने जाती हैं। आपको तो अब आरक्षण भी मिला हुआ, पूरी जोरदार तरीके से अगर कोई फ़ायदा उठाता तो लड़कियां ही उठाती हैं। तो जब लाठियाँ लगे और आंदोलन हो, धूप में घूमना हो, तो सिर्फ लड़की ही क्यों घूमे। आप अपने हर चीज़ में आपको 50% चाहिए, तो आप 50% अपना योगदान भी आंदोलन में दीजिए। 50% लाठियाँ भी खाने के लिए रेडी रहिए। बहुत बढ़िया। सौरभ भाई हैं, इतने सारे मुद्दों को लेकर हमेशा बोलते रहते हैं, फिर भी ये लोग सुन क्यों नहीं रहा है? मतलब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। लाइब्रेरियन का तो हाल एकदम सुन के रोना आ जाता है। क्यों? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहले कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है टीआरई 4 के आंदोलन पर जो सरकार का रुख रवैया है कि बार बार छात्रों को गुमराह करना। शिक्षा मंत्री द्वारा कभी 27,000, कभी 44,000, कभी 45,000, कभी ट्वीट होता है 1,20,000, कभी 80,000। तो इन सब विषयों को अलग अलग प्रकार से चुनाव के पहले वादे करके घोषणा करके सरकार ने वोट पा लिया, दोबारा एनडीए की सरकार बनी और सत्ता वापसी के बाद भी अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन कब जारी होगा। जहां तक सवाल लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर है, तो 31 जनवरी तक ये क्लियर हुआ था। सेक्रेटरी महोदय बीएससीबी ने कहा कि हम एलईटी का विज्ञापन जारी कर देंगे। बेल्ट्रॉन बहाली लेगी, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब ये कहा जाए कि रोस्टर क्लियर हो रहा है, जिलों में कितने पुस्तकालय अध्यक्ष के पद खाली हैं, तमाम विद्यालयों के पद सृजन होंगे। तो सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अलग प्रकार से देखा जा रहा है। तो हम लोगों का उद्देश्य एक ही है कि चाहे वो टीआरई 4 हो, चाहे लाइब्रेरी साइंस की बहाली हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे म्यूजिक हो, कोई अलग अलग विषय तो है नहीं। जब टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा और इनको अलग प्रकार से आप देख रहे हैं, तो इनकी मांग को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि एलईटी को प्रमुखता से दी जाए, एलईटी का विज्ञापन जारी हो, इसके साथ संगीत और कंप्यूटर विज्ञान और 10 वर्ष की उम्र सीमा की छूट, इन सब मांगों को कहीं ना कहीं सरकार अलग बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल दी है। इन सब मांगों के साथ एक महाआंदोलन की शुरुआत हो रही है और पटना कॉलेज के ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय से 9 फरवरी को 11 बजे 10 बजे के आसपास से आप लोग पटना कॉलेज से शुरुआत करेंगे। और हम लोग का जो रूट मैप है, आप बिकना पहाड़ी मोड़, बाकरगंज, गांधी मैदान होते हुए जेपी गोलंबर तक ही परमिशन मिला है। हम लोगों ने विधानसभा घेराव का मार्च मांग किया था और जितने भी एलईटी के अभ्यर्थी थे जो आज गांधी मैदान में बैठक बुलाए थे, इस बैठक में हमको भी शामिल किया गया। इनका कहना है कि जो आंदोलन है, आंदोलन की रूपरेखा है, उसमें एलईटी को प्रमुखता से सरकार नहीं देखती है। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी ही मांग है, टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके साथ साथ एलईटी का क्या हुआ, कंप्यूटर साइंस का क्या हुआ, सारे शिक्षा का क्या हुआ, इन भर्तियों को कहीं ना कहीं सरकार कि जिनका भी प्रॉब्लम है, छात्र कम से कम सबके लिए स्टैंड ले।
क्योंकि सबकी परेशानी है ये, ऐसा नहीं है कि ये मैडम सिर्फ अपनी लड़ाई के लिए लड़ रही हैं, अब कल अभी लड़ाई लड़ रही हैं, इनके बच्चों के लिए भी लड़ाई लड़ना होगा कल के दोनों हम हालत तो में। सो गए थे, पर सर जब इलेक्शन का टाइम आया तो वही ना आस जगा दिए कि हाँ अगस्त में कब एकदम आपने लाइब्रेरियन बनने की कोशिश? 2011 में हम 2011 में। हाँ 2011 में हम लाइब्रेरियन किए हैं। हाँ आज तो हम लोग सो गए थे, खाना बनाने में व्यस्त हो गए थे, पर आपने आस जगाई जुलाई 2025 में की बहाली आ रही है, जो एकदम नियुक्त हो एग्जाम ले लेंगे और सितंबर तक हम लोग आप लोग को ज्वाइनिंग करवा दें। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन खत्म होने के बाद हम लोग का सब सो गए। आप ही अपना सीट ले एक बार पब्लिक को बताइए कि आपका उम्र क्या हो रहा है और आप 45 हो रहा है। 45 हाँ 46वां चढ़ गई है। बताइए, और अभी अपने लिए जॉब के लिए लड़ाई कर रहे हाँ हैं। अपने लिए लड़, अब बेटी भी पढ़ने गई, अब उसके लिए भी जॉब के लिए लड़ेंगे। आपकी बेटी कितने उम्र की है अभी? 20 साल की हो गई अब वो है। भी जॉब के लिए आई है। हाँ तो लड़ेगी नहीं है, 20 साल की हो गई है, एमसीटी HMCT करने के लिए वो भी बहाली की गई है कलकत्ता में करने HMCT, तो अब वो भी तो करेगी कैसा नौकरी। लगता है कि एक सिस्टम एक सरकार में है जहाँ पे अपनी लड़ाई भी लड़ना पड़ रहा है, अपनी बेटी का भी लड़ाई लड़ना क्या पड़ करे, रहा है? जब वही नेता लोग चाह ही रहा है कि माँ भी लड़े, बेटी भी लड़े, पोता पोती सब इसमें घुस जाए, मरे चाहे जिए, नेता लोग क्या अपना खा रहे पॉकेट भर रहे, जनता लोग आ रहा है इलेक्शन झूठ मूठ के हवा उड़ा देते हैं कि ये निकाल देंगे वो निकाल देंगे, और जब जीत जाते हैं तो सब पॉकेट में लेके बैठ के सो जाते हैं। कौन क्या खा रहा कौन नहीं खा रहा कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब ये है? हाल है। और आगे भी बात करेंगे, लेकिन देखिए आंदोलन के बहुत सारे जड़ होते हैं और कोई भी आंदोलन होता है अपनी बात को लोगों तक बहुत तेजी से पहुंचाना होता है। लाठी डंडा भी चलता है और रोजगार तो मिल ही नहीं रहा। ये भाई है बहुत अच्छा सुनाते हैं, नाम ही बता दीजिए थोड़ा। अनुज पराशर। अनुज जी बहुत आगे रहते हैं, कई आंदोलनों में आपका इनका गीत भी सुना होगा, बहुत अच्छे से गा के और बात को रखते हैं। दर्शकों को सुनाइए और सरकार को कुछ सुनाइए यहीं से। अरे कैसा ये सरकार है मेरे जो मेरा अब सुनता नहीं, पलटी खाने वाले चाचा, पलटी खाने वाले चाचा कैसे राज चलाएगा, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर, लगता नहीं है फिक्र है उनको, लगता नहीं है खबर है उनको, मार लिए हैं कुछ भंड होकर, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर। देखिए लगातार हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार बिहार के तमाम आवाज़ों को हम उठाते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है कि कितने बच्चे हैं, अगर बच्चे एक भी रहेंगे उनको विधानसभा घेरने के लिए हम लोग उनके साथ चलेंगे, चाहे बच्चे 1 लाख भी हों। 9 तारीख को जो है तमाम बिहार के छात्र जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, युवतियां हैं जो बेरोजगार हैं, उनका आंदोलन है जो पटना कॉलेज से निकलेगा, जिसमें तमाम STET के छात्र होंगे जो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, LET के छात्र होंगे और उनके साथ साथ तमाम वैसे छात्र होंगे जो TRE के, जो हम लोग के साथ में पटना के सड़कों पर भी आंदोलन होता है, पिछला जितना भी चाहे 70वीं BPSC का आंदोलन, सब में खाली लाठियां चला और अंत में लाठियां और वाटर कैनन दिखता है। कुछ कहेंगे इस पे? लाठी पे लिखा है मैंने, अरे लाठियों के मार से ना अब हम डरेंगे, सुन लो जब तक आस है सांस लड़ेंगे, लाठियों के मार से ना जब जब पानी बरसाओगे, वाटर कैनन तुम ले आओगे, बन के फौलाद हम तब तब मिलेंगे, सुन लो जब तक आस है सांस लड़ेंगे, लाठियों के मार से ना। बहुत बढ़िया।